टीकमगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आम बैठक की है, जिसमें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। टीकमगढ़ कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में शहर में बढ़ती ट्रैफिक दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीर मंथन किया गया है। बैठक में शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ ही शहर में नो व्हीकल या फिर हॉकर जोन विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर भी विस्तृत चर्चा की गई है, ताकि आम लोगों को जाम और अव्यवस्थाओं से राहत मिल सके। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने को लेकर भी अधिकारियों ने अपने सुझाव रखे हैं, जिससे भारी वाहनों की शहर में आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रशासन लगातार ठोस कदम उठा रहा है। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है। पार्किंग, ट्रांसपोर्ट नगर और शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में टीकमगढ़ शहर को जाम और अव्यवस्थित ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। टीकमगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर मीटिंग की गई है, क्या मंथन किया गया है और क्या बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग प्रतिमाह सड़क सुरक्षा समिति की पूरे जिले की एक बैठक करते हैं, जो आज यहाँ पर आयोजित की गई। आज जो विषय वस्तु था उसमें हमने टीकमगढ़ नगर को प्रधानता पे सामने रखा और इसके लिए नगर परिषद के सभी सदस्यों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे सभी से सुझाव लिए गए और जो विषय पहले से आइडेंटिफाइड हुए थे, जैसे कि नगर में जितनी पार्किंग स्थल क्या क्या हो सकते हैं, और अगर पार्किंग स्थल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पर क्या इंजीनियरिंग करना है, क्या हमको वहाँ पर निर्माण कार्य करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, जो नगर पालिका से संबंधित विषय थे उनको लिया गया। इसी प्रकार से जो पुराना बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का अब समय ज़्यादा हो गया है, तो उसको लेकर परिषद के सदस्यों द्वारा ये बताया गया कि इसको हमको नई जगह पर बचा कुचा जो कुछ बसेज वहाँ पर खड़ी हो रही हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने परीक्षण किया और एक समिति जो है हमारे यहाँ जो नगर पालिका के ट्रांसपोर्ट समिति जो होती है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके साथ और हमारे कुछ अधिकारियों के साथ एक समिति बनाकर उस पर हम लोग निर्णय करने वाले हैं। इसी प्रकार से शहर में अब एक ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है, उसको लेकर एक ज़मीन की मांग नगर पालिका परिषद द्वारा पहले भी की गई थी, लेकिन आज चूँकि नगर पालिका के सभी सदस्य उपस्थित थे और एक सुर में सभी ने इस बात को रखा है, तो हम लोग इसको बहुत जल्दी ही आगे करेंगे। हमने ये भी चर्चा करी कि नगर बारिश का समय आने वाला है, तो नगर पालिका के जो भी कार्य हैं नगरीय क्षेत्र में होने हैं, जिनमें निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता है, तो हम अगले 1 महीने के अंदर उन निर्माण कार्यों को, उन मार्गों को पूरा करें। जो अम्बेडकर के से जाने वाली जो रोड है, अम्बेडकर चौराहे से बस स्टैंड की तरफ जाती है, जिसका निर्माण एक तरफ हो चुका है, उसके दूसरी तरफ वाली रोड का निर्माण भी तत्काल इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाए और उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। इसी प्रकार से जो हमारे अस्पताल चौराहा है, उसका जो विकास होना है, उसमें जो एक मूर्ति स्थापित हुई थी, उसको लेकर हमने चर्चा की कि हम उसके कैसे व्यवस्थित और एक गरिमामय हम व्यवस्था उसकी कर सकते हैं। जिले में जो 19 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसमें मैंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों से चर्चा करी या एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी जो हैं उनसे भी चर्चा की है कि अगले 7 दिन के अंदर उसमें जो पहले निर्देश दिए गए थे, उसमें क्या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म उनके द्वारा उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं, वो हमको बताएं, उन पर निर्णय करना है। इसी प्रकार से जिले में और नगर में ऐसी पुलियाँ हैं जिनमें रेलिंग नहीं है, उन सभी में तत्काल रेलिंग लगाने का जो निर्देश है वो भी हमारे द्वारा यहाँ पर दिया गया। इस प्रकार सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक है, इसमें इस बार नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद के सदस्यों की उपस्थिति से और उन सबकी सहमति से हम जो है कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले महीने जब हम बैठेंगे, इनमें से काफ़ी कार्य या तो प्रारंभ हो चुके होंगे या उन पर हम किसी दिशा उस दिशा में कुछ आगे बढ़कर कर पाएंगे।